हेलो चैम्स, हाउ आर यू? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। चैम्स, आज हम करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 और चैप्टर 1 है उसका सेट्स, प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है चैम्स, ये देखने में बहुत हार्ड लगता है, पता नहीं क्या क्या नंबर्स दिए हुए हैं, लेकिन आप बने रहेंगे मेरे साथ, पूरी तरह से समझा दूंगी कि रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग फॉर्म, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स और जो है रूल क्या है, सब आपको रूल फॉर्म ये सब आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। चैम्स, रोस्टर फॉर्म क्या होता है? आपको ये जो क्वेश्चन दिया है ना, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड होता है, दैट इज़ इवन नंबर। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जितने भी है, अनलिमिटेड है, तो वो जो है इवन नंबर है, 2 से जो भी डिवाइड होते हैं। और नेचुरल नंबर जो है वो भी 2 से शुरू होते आते हैं। ठीक है ना चैम्स? तो हम लोग इसके सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में। अभी आप A to Z से कोई भी अल्फ़ाबेट उठा सकते हैं। अब मैंने A ले लिया इसको, ठीक है। A = ऐसे कर्ल में आपको ब्रैकेट बनाना है। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, 10। इसके आगे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये 5 नंबर लिख के इसके आगे डॉट डॉट बना दिया है, यानी अनलिमिटेड है। और यहाँ पे इसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। क्या पूछा उसने? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो हमने ये इवन नेचुरल नंबर लिख दिया। आ गया चैम्स समझ में? इतना करने पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। चैम्स, दूसरा क्वेश्चन है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब आपको इवन नंबर तो पता चल गया, 2, 4 से जो भी होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, जैसा अभी 4 है, वो 2 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है, लेकिन 2 जो है वो खुद के टेबल में ही आता है और 1 के टेबल में आता है। वैसे ही 5 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। ठीक है, तो जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब हम देख लेते हैं 1 to 50 क्या है। 1 to 50 में कितने इवन प्राइम नंबर आते हैं? तो देखिए, पहले मैं इसको लिख देती हूँ आपको क्या क्या होता है। द प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? इज़ अ होल नंबर दैट इज़ ग्रेटर देन 1। 1 से जो बड़ा होता है इसको होल नंबर कहते हैं, और वो उसको एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी खुद का नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है। यानी 5 जैसा अभी बताया मैंने, 5 है, 7 है, 7 जो है खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर हम 1 to 50 लिख लेते हैं, तो प्राइम नंबर्स, ठीक है, कितने हैं बताइए? देखिए, अब शुरू करते हैं 1 to 50 के लिए। 1 to 50 कौन कौन से है? देखिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 37, फिर 41, 43, 47। ठीक है, ये सब जो है ये प्राइम नंबर है 1 to 50 के बीच में। अब इसमें जो पूछा है इवन नंबर, इवन यानी 2 से जो डिवाइड होता है, तो 2 से सिर्फ ये एक डिवाइड होता है, ये कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। प्राइम नंबर वैसे ही किसी में डिवाइड नहीं होता। तो इवन जो नंबर है वो एक ही है, 2। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? अभी समझो, इसका हमने ले लिया है, इस आंसर है इसका, यहाँ से ये इसका आंसर था। अभी हम इसको b ले लेते हैं। ठीक है, b = क्या है? तो 2। ठीक है, ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इजी है ना? ये देखने में बहुत टफ लगता है, लेकिन बहुत इजी होता है। इवन प्राइम नंबर क्या है? इवन प्राइम नंबर इज़ इवन। ये आपको समझाने के लिए चैम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब इनको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ लिख देना है।
इसमें है 2। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं, थर्ड की तरफ। चैम्स थर्ड है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए जैसे पॉजिटिव नेचुरल नंबर कितने हैं, अनलिमिटेड है ना, ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स भी, नेगेटिव नंबर जो आते हैं वो भी अनलिमिटेड है, इन्फिनाइट है। ठीक है ना, तो हम कैसे लिख लेंगे, अब इसको सी ले लेते हैं। ठीक है, वो तो एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने ये लिख दिया, आपको सिर्फ आंसर ये लिखना है, ये आंसर है आपका। सी ले लिया मैंने। अब देखिए ऐसे लिखना कल ये ज़रूरी है चैम्स। मैंने देखिए यहाँ से, क्योंकि हमारा नेगेटिव यहाँ से जाते हैं ना, 1 के बाद 0 के बाद में -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। माइनस लगाना ज़रूरी है, नेगेटिव पूछा है ना, तो नेगेटिव इंटीजर्स है ये, -4 -3 -2 -1। हम ऐसे नहीं लेंगे, हम ऐसे ले लेंगे, खाली इतना ही डिफरेंस है नेगेटिव में। ये यहाँ से -1 -2 -3 -4 ये कंटिन्यू जाएगा। ठीक है चैम्स। चैम्स फोर्थ क्वेश्चन है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम। सरगम किसको कहते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सुर भी दिया है उसके आगे। ठीक है ना, सुर, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको क्या लिखना है, देखिए आंसर में अभी मैंने ABC ले लिया है, D ले लिया मैंने, कोई भी आप ले सकते हैं चैम्स, ऐसे कोई बात नहीं है। D ले लिया, कल ये बना दिया, सा रे गा मा पा धा नी, और सा फिर से आता है, तो ये सा यहाँ पे हो गया, सा रे गा मा पा धा नी सा वापस से। ठीक है, अब देखिए 7 है, 7 पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका, सो इजी। चैम्स क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सिम्बॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। आपको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, देख के डरिए मत, बहुत इजी है ये जो साइन है ये एलिमेंट का है, E फॉर एलिमेंट, ये याद कर लीजिए। 4/3 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट Q। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। 1 सेंटेंस आंसर भी इसको कहते हैं, 1 लाइन आंसर। ठीक है, देखिए तो कैसे आंसर है इसका, 4:3 ऐसे ही लिखा है, इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। ईजी है ना इतना, 4/3 इज़ एन एलिमेंट, एलिमेंट लिखना ज़रूरी है, E फॉर एलिमेंट, तो उसके आगे ये ग्रामर में हम पढ़ते हैं एन आएगा, एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। ईजी है ना इतना, ईजी। चैम्स सेकंड दिया है आपको, -2 E पर क्रॉस है, यहाँ पे जो था E ऐसे लिखा हुआ था तो हमने इज़ एन एलिमेंट लिखे, और यहाँ पे क्रॉस है, जैसे इक्वल की साइन के बाद में क्रॉस होता है, इक्वल लिखते हैं, जब ऐसे क्रॉस होता है तो हम क्या लिखते हैं, इज़ नॉट इक्वल, वैसे ही इज़ नॉट द एलिमेंट। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, -2 इज़ नॉट एन एलिमेंट, E फॉर एलिमेंट। ठीक है ना, एलिफेंट नहीं, अब एलिमेंट याद करना है, एलिमेंट ऑफ सेट N। अब N क्या होता है, कैपिटल N किससे डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इज़ नेचुरल नंबर। आ गया चाहे समझ में, -2 इज़ नॉट एलिमेंट, इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट N, और N क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, इतना ईजी है ना ये भी। तो चैम्स क्वेश्चन 3 है P = P स्टैंड फॉर P इज़ एन ऑड नंबर्स। ये आपको ब्रैकेट में दिया है, कर्ली ब्रैकेट में। अब देख कैसे लग रहा होगा, ये कैसे करें, जैसे ये इजी था ना, एलिमेंट और नॉन एलिमेंट, जब तक आपको पता नहीं था आप लिख नहीं पा रहे थे, लेकिन अब पता चल गया तो आप लिख ले रहे हैं ना, लिख पाएंगे ना। अब ये हम लिख के बता देते हैं आपको, ताकि आपको ये भी ईजी हो जाए। तो ये देखिए, ये कैपिटल P है, ये दोनों स्मॉल p है। ठीक है, ये P का सेट है ना, P इज़ अ सेट, जो बाहर होता है, बड़ा नंबर जो होता है, यहाँ पे भी हमने जो लिया था B वगैरह, ये सेट है ना। ठीक है, तो कैपिटल P इज़ अ सेट ऑफ P। ये कैपिटल P जो है ये P का सेट है, और वेयर ऑल P
यहाँ पे स्टैंड फॉर होता है ये स्टैंड फॉर पी क्या के लिए स्टैंड है, ये पी है स्मॉल, और ये पी काय के लिए स्टैंड कर रहा है, तो ऑल एंड ऑड नंबर, एक ऑड नंबर को स्टैंड कर रहा है वो। तो पी इज सेट ऑफ पी सच दैट पी इज एन ऑड नंबर। ये भी इजी है ना। देखिए कैपिटल P इज ए सेट ऑफ P, दिस P है ना, सेट ऑफ दिस P सच दैट P इज एन ऑड नंबर, P इज एन ऑड नंबर। ये आपको लिख लेना है, सच दैट अपने से लगाना है, बाकी सब तो आपको आता ही है। इतना इजी तो है, मेरे चैम्स तो सब आराम से कर लेंगे। चैम्स थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी टू सेट्स ऑफ लिस्टिंग मेथड बाय एंड बाय रूल मेथड। अब दोनों आपको मेथड लिखने हैं, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। तो आप सोचेंगे लिस्टिंग मेथड क्या है, तो ये रोस्टर फॉर्म जो था ना, रोस्टर फॉर्म जो था वही लिस्टिंग मेथड है, और रूल मेथड अभी मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पे सेट्स को फॉर्म किया था वैसे ही होता है वो भी। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए लिस्टिंग फॉर्म पहले लिख देती हूँ मैं, लिस्टिंग मेथड। अब लिस्टिंग मेथड में हमने क्या लेना है, लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट कैसे बनाएंगे हम, लिस्टिंग है, मैंने यहाँ पे ले लिया 2 3 4 5, ठीक है, ये मैंने 4 नंबर ले लिए, ये हमारा लिस्टिंग फॉर्म हो गया। अब इसी को हम रूल मेथड से लिखते हैं। तो रूल मेथड से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसी नंबर को रूल मेथड से कैसे लिखेंगे चैम्स। देखिए हमको क्या लिखना है, इसको मैं ए सपोज कर लेती हूँ, ठीक है ना, ए, फिर इसको कैसे इक्वल टू एक कर्ल ये बना लेते हैं। ये जो नंबर्स हैं वो एक्स सपोज करना है, हमने सपोज करना है, वो समझ जाएगा। हमको लिखना नहीं कि सपोज, जैसा हम वर्ड प्रॉब्लम में लिखते हैं एस एक्स लेट्स बी एक्स वगैरह, वो नहीं लिखना है आपको। ये एक्स, ठीक है, एक्स डायरेक्ट लिख लिया। फिर इज स्टैंड फॉर, एक्स जो स्टैंड फॉर एलिमेंट ऑफ एन। एन क्या है मैंने बताया था आपको, नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो ये शुरू हो रहे हैं 2 से। तो 2 से पहले क्या आता है 1, तो 1 से बड़े नंबर है, ये कौन सा नंबर है एक्स, और वो जो है 5 नंबर से या 5 नंबर के इक्वल है। देखिए कैसे किया, कंफ्यूज ना होइए, आराम से करिए। ए जो है ये रूल मेथड में हमने ए ले लिया, इसको ये सेट ऑफ ए है, ठीक है। यहाँ पे इसमें सेट ऑफ ए है, नाम है ना ये, लेकिन इसके अंदर तो अलग कंटेंट अलग अलग है। तो ये एक्स है, पहले हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे डैश बना के स्टैंड्स फॉर एश, एक्स किसके लिए स्टैंड कर रहा है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है वो, ये नेचुरल नंबर शुरू हो रहे हैं ना, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। और कौन सा नेचुरल नंबर 2 से शुरू हो रहा है, तो 1 हमने लिख लिया कि 2 से बड़ा 1 से बड़ा नंबर ही 2 होता है ना, तो 2 से बड़ा है एक्स। क्या, ये एक्स जो हमने यहाँ पे लिखा था वही एक्स बीच में लिख दिया है, जो कि 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। तो ये छोटा और बराबर इसके बराबर आता है। ये आ गया चैम्स ये समझ में। तो ये हमने लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड दोनों कर दिया इसमें, ठीक है। अब देखिए 2 बोला है ना हमको, तो ये फर्स्ट हो गया। ये अब सेकंड ले लेते हैं। सेकंड क्या है, लिस्टिंग मेथड वापस से लेना है, दूसरा किसी चीज़ का लिस्टिंग मेथड है। चैम्स आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है, नहीं होगा फिर बताऊंगी। अब ए लिया था तो अब बी ले लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ए लिखना था, सॉरी मुझे यहाँ पे ए बी लिखना था, यहाँ बी। अब मैं वॉवेल्स ले लेती हूँ, ए ई आई ओ यू। यहाँ पे ले लेते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये ले लिया इतना। अब देखिए रूल मेथड में इसको कैसे लिखेंगे, रूल मेथड में हम लिखेंगे इसको b इज इक्वल टू, क्या है ये सब वॉवेल्स है ना, तो हमने वॉवेल्स ले लिया। जिसको x लिया था इसको y ले लेते हैं, y, वेयर y स्टैंड फॉर, y का स्टैंड फॉर रहा है इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना चैम्स। इतना आ गया समझ में आपको।
ये वॉवेल्स था इसलिए ले लिया। इसकी जगह पे आप डेज ऑफ द वीक भी ले सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बहुत लंबा हो जाता था इसलिए ना लिया। उसका कलर्स भी ले सकते थे, रेड, पिंक। ये इसमें क्या लिखने का है, बी इज इक्वल टू, अगर कलर लेते हैं तो लिखते हैं बी इज इक्वल टू वाई। वाई स्टैंड फॉर वाई इज़ द कलर ऑफ द वर्ल्ड, या वाई इज़ द कलर्स, ठीक है। या अभी अगर संडे मंडे लेते तो हम क्या लिखते हैं, संडे मंडे पूरा लिखना पड़ता है, उसके बाद में लिखते हैं वाई इज़ द डेज ऑफ द वीक। आ गया समझ में, इतना ईजी है ना। जिसको भी आप जो चाहे लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा इजी करके बता दिया। संडे मंडे लिखते या जनवरी फरवरी लिखते या और कुछ लिखते, कलर्स बहुत अनलिमिटेड है वो लिखते, तो भी इसमें भी आप 5 से ज़्यादा ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिए हैं चैम्स। क्वेश्चन नंबर 4 है चैम्स, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड क्या होता है ना, आपको पता है ना, आप तो लिस्ट बनानी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। अभी इंडियन सोलर ईयर आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विना, कार्तिका, मार्गशीर्षा, पौष, मघा एंड फाल्गुना। ये जो सब है 12 है, ये आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कुछ भी। अगर आपको जो कैलेंडर ईयर पूछा तो आप जनवरी फरवरी में लिख सकते हैं, लेकिन सोलर ईयर पूछा है तो आपको इंडियन सोलर ईयर, तो आपको ये सब आना चाहिए। तो अब लिस्टिंग मेथड में पूछा है तो हम लिख लेते हैं लिस्टिंग मेथड में a इज इक्वल टू टर्म्स, देखिए मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू चैत्र, वैशाखा, कली, कल वाला ये ब्रैकेट करना बहुत ज़रूरी है चैम्स। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ा, श्रवण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिका, मार्गशीर्ष, पौष, मघा एंड फाल्गुन। ये आपको जो है 12 नेम्स हैं इंडियन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है ना चैम्स। ये हो गया आपका लिस्टिंग मेथड फर्स्ट। सेकंड की तरफ चैम्स, सेकंड है लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। ये अगर ऐसे आता है तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, सिर्फ आपको लिखना है। क्या लिख लेना है, देखिए आंसर में लिख लेना है, यहाँ पे कोई भी सेट लिख लेना है। सेट यानी क्या होता है, ए बी जो हम कैपिटल में लिखते हैं वो। अब मैं ऊपर ए लिया था तो यहाँ पे बी ले लेती हूँ। बी इज इक्वल टू कर्ल में कर्व बनाना है, कर्ल में ब्रैकेट बनाना है चैम्स। इसलिए बार बार बोलती हूँ कि आप भूल ना जाइए, कोई और ब्रैकेट नहीं चलेगा। अब आपको सिर्फ सिंपली यही कैपिटल में लिख लेना है, जो कैपिटल में आपको दिया है वैसे ही कैपिटल में लिख लेना है। तो खाली कॉमा देके COM, कॉम्प्लीमेंट है ना, PLENT, ये आपका हो गया। ये वाला इजी था ना, उसमें तो आपको डेज मंथ्स याद करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें तो सामने जो लिखा है वो आपने लिख दिया। थर्ड है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। अब सेंसरी ऑर्गन्स क्या है पता है ना आपको, यहाँ पे आंसर लिख के। अब सी ले लेती हूँ मैं, सेट ऑफ सी, ठीक है। इक्वल क्या क्या है बताइए, नोज, आईज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। तो ईजी है ना ये, सिर्फ वन सेंटेंस ऐसा बोलते हैं, 1 लाइन आंसर्स बोलते हैं इसको। बहुत इजीली आप कर सकते हैं चैम्स। फोर्थ क्वेश्चन है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अभी मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर किसको कहते हैं, और 1 to 20 हमने 50 तक भी ले लिया था हमने ना। तो अब देखिए 1 to 20 में डायरेक्ट लिख लेती हूँ। डी इज इक्वल टू प्राइम नंबर क्या है, क्या क्या है बताइए। कर्ल में डी के बाद में डी इज इक्वल टू कर्ल में ये जो है, और उसके बाद ब्रैकेट के बाद में 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ठीक है। कर्ल ब्रैकेट क्लोज्ड। आपको 20 तक पूरा लिखना है, जैसे आप डॉटेड करके करते थे वो इन्फिनाइट में करते थे, ठीक है ना। नेगेटिव इंटीजर्स पूछा है आपको, प्राइम नंबर पूछा है। अगर 50 तक पूछा है तो 50 तक आपको पूरा लिखना है, लेकिन अगर खाली प्राइम नंबर्स पूछे हैं, इंटीजर्स पूछे हैं, इवन नंबर पूछे हैं, तो आपको ऐसे लिखने हैं। तो यहाँ पे 1 to 20 प्राइम नंबर पूछा है मुझे, डी इज इक्वल टू मैंने लिख दिया ये। तो इतना इजी तो है, हमारे चैम्प्स आराम से कर लेंगे मेरे हिसाब से। अब आपको अच्छी तरह से लिस्टिंग फॉर्म आ गया होगा। लिस्टिंग फॉर्म को और क्या कहते हैं,
रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म ये याद रख लीजिए, ताकि आपको अगर रोस्टर फॉर्म देगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए। लिस्टिंग तो इजी है, लिस्ट करना है, लेकिन रोस्टर आप सोचेंगे तो आजकल तो बहुत चल रहा है रोस्ट करना, याद कर लीजिए ये। चैम्स 5th क्वेश्चन है नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो कितने हैं बोलिए? 7 है। 1 2 3 एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। चैम्स कॉन्टिनेंट्स के नाम ई से डिनोट कर दिया मैंने, सेट ऑफ ई इज इक्वल टू ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसको यहाँ क्लोज कर दिया। ईजी है ना? आई होप लिस्टिंग मेथड अच्छी तरह से समझ में आ गया, रोस्टर फॉर्म हमको समझ में आ गया, हम इसमें पूरे मार्क्स कवर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप मुझे ये करने में हेसिटेट मत करिएगा, कमेंट करिएगा प्लीज़। लाइक और शेयर करना एकदम ना भूलिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके और आप आराम से ये सब समझ सकें। चैम्स हमारा 5th क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। हमने लिस्टिंग मेथड अच्छी तरह समझ गया आपको होगा, और अब आपको रूल मेथड की तरफ लेके चलते हैं। रूल मेथड क्या होता है? इसमें रूल के हिसाब से आपको लिखना होता है। आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं इसमें। देखिए क्या दिया है आपको, इसको गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। 1 2 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। ये जो है सब जो है स्क्वायर्स हैं। ए सेट किसका है? स्क्वायर्स ऑफ 1 to लेके 100 तक का, सॉरी 1 to लेके 10 तक का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। तो 1 से लेके 10 तक का ये स्क्वायर है। अब इसको लिखना कैसे? ये तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, है ना? जब क्वेश्चन समझ जाता है तो आंसर आप आराम से कर सकते हैं। तो हम ले लेंगे, ये जो क्वेश्चन लिया है यही ए लेना है, ए ही लेना है अभी आपको अलग से नहीं लेना, क्योंकि वो ए का क्वेश्चन पूछा है ना, तो ए का ही लेना है आपको। अब इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, ये एक्स ले लिए, वाई ले लिए, जो भी लेना है आप ये समझे ले लीजिए। एक्स, एक्स स्टैंड फॉर, ये एक्स स्टैंड फॉर क्या के लिए है? एक्स इज़ ए नंबर का 2, स्मॉल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं नंबर को, वो स्क्वायर्स है, ठीक है ना? सबका स्क्वायर्स है ना, यानी मैं अगर 1 का स्क्वायर लूँगी तो 1 ही आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का कोई भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है? फिर कॉमा लगा के नंबर इज़ ए एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। और कहाँ से है वो? तो 1 से शुरू होता है, 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है ये n, ठीक है? छोटा जो n लिखे थे वही n। और कहाँ तक जा रहा है वो? 10 और 10 के बराबर या 10 तक है, इक्वल टू 10। ये इक्वल की साइन है चैम्स। अभी हम इक्वल ऐसे नहीं, तो साथ में लिखना होता है, ये लेस है और ये मोर है, लेस देन, ये मोर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10। 1 से शुरू होता है और 10 पे ख़त्म होता है। देखिए a इज इक्वल टू, a इज सेट ऑफ x वेर x स्टैंड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ नंबर, कॉमा लगा के वेर स्मॉल n यानी नंबर इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड स्मॉल देन, ये n जो है स्मॉल किससे है? 1 और इक्वल तो 1 है, और बिग और इक्वल टू 1 है, और स्मॉल है 10 से और इक्वल टू 10 है। आ गया समझ में? थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एक बार समझ गए, पहले क्वेश्चन समझ लेना है, फिर इसको कैसे लिखना है वो समझ लेना है, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं ताकि और आसानी से आपको समझ में आ जाए। जैसे आपको लिस्टिंग मेथड पूरा क्वेश्चन करने पे समझ गए थे ना, वैसे ही ये रूल मेथड भी समझ जाएगा, ठीक है? कोशिश करते रहेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। चैम्स देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है, b इज इक्वल टू 6 12 18 24 30 36 42 48। ये आप गौर से देखेंगे तो 6 के मल्टीपल्स है, 6 का टेबल है ये पूरा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12,
18, 24, 36 ये जो है 8 तक जाता है। 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48। आ गया चैम्स इतना समझ में आपके? ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखना है। लिखने का बस खाली ये समझ लेंगे आप, ट्रिकी क्वेश्चन है, या आप समझ गए कि आप क्या करना है आपको। तो देखिए अब लिख लेते हैं हम लोग। b इज इक्वल टू, इसको क्या लेंगे बताइए, आप लोग बताइए। इसको ले लेते हैं y, ठीक है, ये y ले लेते हैं, वेयर y स्टैंड फॉर, है ना, y स्टैंड फॉर 6n। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 2 को, ठीक है, y 6n, वेयर n इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपको लिखना है। और किससे बड़ा है किससे छोटा है देख लीजिए। तो 6 1 ज़ा 6 होता है, तो ये जो है ये y यहाँ पे बीच में आ जाएगा। यहाँ पे बिगर स्मॉल 1 से शुरू हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, तो 8 पे ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे लेके 8 आया चांस। देखिए बहुत इजी है, अगर थोड़ा सा समझ गए ना तो आराम से कर लेंगे। ये 6 का टेबल है। b इज़ इक्वल टू, हमने y ले लिया, b इज़ द सेट ऑफ y वेयर y इज़ 6 से मल्टीप्लाई है। 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा, हर जगह पे 6 आ रहा है ना, तो 6 ले लिया। 6n, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, है ना। और कॉमा डाल के n क्या है, तो n जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है। एंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये y जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 6 से स्टार्ट हो रहा है और 8 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना चैम्स। इतना आ गया समझ में आपको। चैम्स यहाँ पे n लिखना है ना, y नहीं n लिखना है, स्मॉल n जो है स्टार्ट हो रहा है। 6 तो हर जगह पे है, n जो यहाँ पे लेते हैं इसलिए लिखा रही हूँ सब के हर बार याद रहे आपको। यहाँ पे n ही है आएगा। n इज़ बिगर दैन 1 एंड स्मॉलर दैन 8, इक्वल टू का साइन लगा देना है क्योंकि 1 आ रहा है ना। 6 1 ज़ा 6 और 6 8 ज़ा 48, तो इसके बराबर है, ठीक है चैम्स। चैम्स थर्ड क्वेश्चन है सी क्या है, स्माइल लिखा हुआ है। सी इज़ अ सेट ऑफ स्माइल। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, ये तो ईजी रहता है ना आपके लिए। सी इज़ इक्वल टू, जब कोई नंबर स्माइल ये दिया हुआ है तो आपके लिए ईजी हो जाता है, उसको कुछ और नहीं करना होता है। तो ये हम x ले लेते हैं, x वेयर x इज स्टैंड फॉर, इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड, ये वर्ड है ना एक स्माइल, और जैसे कैपिटल में लिखा है वैसे आपको लिखना है। तो लेकिन इसमें कॉमा नहीं लगाना है, वर्ड पूरा लिखेंगे तो पूरा वर्ड लिखेंगे, SMILE, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे ख़त्म। ये आपने लिस्टिंग फॉर्म में किया है ये, ठीक है ना। स्माइल वो जो था आपने लिस्टिंग फॉर्म में किया है, कंपोनेंट्स वाला वगैरह, ठीक है ना। सेम वो ऐसा था, आपको ऐसे लिखना था, ऐसा है इसको ऐसे लिखना है। बस इतना याद रख लीजिए, कॉमा है तो कॉमा हटाना है, कॉमा नहीं है तो कॉमा लगाना है। ऊपर दो इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए हमने। ये इतना इजीली आपका हो गया सॉल्व। चैम्स फोर्थ क्वेश्चन है डी इज़ द सेट ऑफ संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये क्या है, डेज ऑफ द वीक है, ठीक है ना, डेज ऑफ द वीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, इसको आंसर में लिख लेते हैं, डी इज़ इक्वल टू, इसको क्या ले लेते हैं, तो स्मॉल p, ये स्मॉल p से नोट कर देते हैं ना। ये जो है सब अंदर वाले जो है स्मॉल से होते हैं, क्या बाहर वाले कैपिटल से होते हैं, बाहर वाले कैपिटल अंदर वाले स्मॉल से। तो p इज स्टैंड फॉर इज़ अ डे ऑफ द वीक, यानी हर जो है हर दिन जो है वो एक डे ऑफ द वीक है। इजी था ना। डी कौन क्या है, डी इज़ अ सेट ऑफ पी का स्टैंड होता है, पी स्टैंड फॉर डेज ऑफ द वीक। ये भी इजी है आपके लिए, पीछे आपने किए थे डेज ऑफ द वीक, है ना। पीछे आपने मंथ ऑफ द ईयर 16 इंडियन मंथ किए थे, ऐसे ही इसको करना है, ठीक है। ये हो गया आपका एक और रूल मेथड। अब फिफ्थ की तरफ चलते हैं। चैम्स फिफ्थ क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में AET। अब देखिए क्या हो सकता है, ईट हो सकता है, 8 हो सकता है, टी हो सकता है, 3 नंबर आ सकते हैं ना इसमें। तो आप कोई एक भी लिखेंगे तो चलेगा, मैं तीनों लिख के बताती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। x इज इक्वल टू कैपिटल X इज इक्वल टू
ब्रैकेट में स्मॉल y, where y is a letter in the word. कौन कौन से वर्ड है? 8 हो सकता है, और ईट हो सकता है, और टी भी हो सकता है। आप कोई एक भी लिखेंगे तो चलेगा। बाय एक्स इज़ अ सेट ऑफ वाई वेयर वाई इज़ अ लेटर इन द वर्ड 8। 8 लिख के भी आप ब्रैकेट कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी जगह ईट भी लिख सकते हैं और टी भी लिख सकते हैं, या तीनों भी लिख सकते हैं, आपको आता है तो ठीक है ना। आपने ये लिख लिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इतना इजीली हमने रूल मेथड भी सॉल्व कर लिया चैम्स। इजी था ना ये भी। हमने रूल मेथड भी अच्छी तरह से समझ लिया और लिस्टिंग रोस्टर मेथड भी समझ लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.1 प्रैक्टिस सेट नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करके हम लोग को अप्रिशिएट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, वो भी आगे नंबर ला सके अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।